हाल ही में एक हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर रिलीज हुई है। क्रिस्टोफर नोलन की यह बहुप्रतीक्षित फिल्म ओपेनहाइमर 21 जुलाई को रिलीज हो गई है। क्या आपको पता है ये फिल्म इतनी खास क्यों है? इस फिल्म का परमाणु बम से क्या कनेक्शन है और फिल्म के साथ भगवद गीता की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो आइए समझते हैं इसको। दरअसल यह फिल्म अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने परमाणु बम यानी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में अपना योगदान देकर दुनिया में क्रांति ला दी थी। हमें से कोई भी वेदों, पुराणों की शक्तियों और उनमें मौजूद महत्वपूर्ण जानकारियों से अभी तक अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हो पाया है। जब भी कोई इंसान मुसीबत में होता है तो वह ईश्वर को याद करता है और उसे किसी भी परेशानी से निपटने की शक्ति और मार्ग का ज्ञान होने लगता है। हमारा देश तो हमेशा से ही आध्यात्मिकता से जुड़ा रहा है। हमारे देश में विश्व भर से लोग आध्यात्म की शिक्षा लेने आते रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम का परीक्षण करने से पहले भारत में 1 साल बिताया था। भारत आने का उनका मकसद भगवद गीता से आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करना था, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। 1933 में जब ओपेनहाइमर बर्कले में थे तब उनकी मुलाकात संस्कृत के प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू राइडर से हुई। रॉबर्ट आर्थर से इतने प्रभावित हुए थे कि वे उनके छात्र बन गए। इसी दौरान रॉबर्ट ने आर्थर से बार बार भगवद गीता का जिक्र सुना था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट की टीम के प्रमुख थे। यह टीम एक ऐसी वस्तु बनाने जा रही थी जो पल भर में दुनिया को तबाह कर सकती थी। इस बात से रॉबर्ट अच्छे से परिचित भी थे और दुखी भी। उन्हें इस विनाशकारी वस्तु को परीक्षण के लिए देने से पहले हिम्मत और आंतरिक मजबूती की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने भगवद गीता का सहारा लिया था। ओपेनहाइमर ने संस्कृत सीखने के बाद गीता को भी संस्कृत में पढ़ा तथा अर्जुन और कृष्ण के उस संवाद से बड़े प्रभावित हुए थे, जिसमें अर्जुन कृष्ण से बार बार सवाल पूछते हैं कि क्यों उन्हें कौरवों के साथ युद्ध शुरू करना चाहिए, जबकि वे उनके भाई ही थे। इसके जवाब में कृष्ण उनको तर्क देते हैं कि अर्जुन, तुम एक सिपाही हो और तुम्हें अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना होगा। तुम्हारा भाग्य तय करना मेरा कार्य है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा फर्ज है कर्म करना और अंत में तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भले ही ओपेनहाइमर ने की, लेकिन यह प्रोजेक्ट महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने पर शुरू किया गया था। उधर जर्मनी परमाणु बम बनाने में लगा हुआ था और आइंस्टाइन का मानना था कि अगर जर्मनी ने परमाणु बम पहले बना लिया तो वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही समय चल रहा था, इसलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो परमाणु को लेकर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट को लीड करने को कहा गया। न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। ये वही प्रोजेक्ट था जिसका काम परमाणु बम बनाना था। ओपेनहाइमर के साथ कई महान वैज्ञानिकों की एक टीम थी, जिन्होंने युद्ध के उद्देश्यों के लिए नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम का निर्माण करने का मकसद बनाया था। ओपेनहाइमर की देखरेख में पहला एटम बम परीक्षण सोमवार के दिन यानी 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में किया गया था। पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस एलामोस से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में किया गया था। इस परीक्षण को ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। यह परीक्षण सफल हुआ और लगभग 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहरों को टारगेट किया। पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और फिर 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए। ये बेहद भयावह और ख़तरनाक अटैक था, जो आज तक इतिहास के काले पन्नों पर दर्ज है। इन परमाणु बमों ने दोनों शहरों में विनाशकारी तबाही मचाई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि परमाणु अटैक में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आज तक परमाणु बम का असर इन शहरों पर काले साए की तरह छाया हुआ है और नई नस्लें इसके परिणाम को झेल रही हैं। परमाणु बम के परीक्षण का सिलसिला थमा नहीं। इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने 1949 में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया और फिर ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांसीसियों ने 1960 में परमाणु बम की आजमाइश की और चीनियों ने परमाणु बम का 1964 में परीक्षण कर लिया।
हर बीतते समय के साथ परमाणु बम और भी ज़्यादा पावरफुल होता गया और इसके परिणाम और भी ज़्यादा विनाशकारी होते चले गए। ओपेनहाइमर विनाशकारी परमाणु बम को अस्तित्व में लाने वाले तो बन गए, लेकिन उन्हें अपने इस आविष्कार को लेकर बाद में खेद हुआ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम के परिणाम को देखकर मानवता को उसके विनाश के लिए संभावित साधन प्रदान करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानते रहे। उन्होंने भगवद गीता के दर्शन में अपने कार्यों का अर्थ खोजना शुरू किया। उन्होंने पहली बार 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर बोलते हुए भगवद गीता का हवाला दिया। उन्होंने कहा, विष्णु यानी कृष्ण राजकुमार यानी अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए और उन्हें प्रभावित करने के लिए वह यानी भगवान श्री कृष्ण अपना बहुसशस्त्र रूप धारण करते हैं और कहते हैं, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक।